तो आज की जो कहानी है ना, वो हमें ले जाएगी डोंगरीला नाम के एक गांव में। एक ऐसा गांव जहां अमावस्या की एक रात एक पुरानी सुनी सुनाई लोक कथा अचानक सच हो जाती है। और कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। जरा सोचिए, चारों तरफ घना जंगल, रात है अमावस्या की, मतलब एकदम काली, और पूरा का पूरा गांव एक अजीब खौफनाक सन्नाटे में डूबा हुआ है। इस चुप्पी को अगर कोई चीज तोड़ रही है तो वो है बस कुत्तों के भौंकने की आवाज, या फिर हवा से सरसराते सूखे पत्तों की। अब ऐसे ही माहौल में हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर भोला से। और भोला देखिए एक बड़ी मुश्किल में फंसा है। एक तरफ घर चलाने के लिए लकड़ी लानी है और उसके लिए जंगल जाना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ है उसकी पत्नी सुमन, जिसे न जाने क्यों किसी अनहोनी का डर सता रहा है। तो सुमन यही कह रही है, और उसकी ये बात, ये डर और भोला की जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच की एक सीधी टक्कर है। पर अब भोला भी क्या करे, परिवार की जरूरतें हैं, तो मजबूर होकर वो अपनी पत्नी को जैसे तैसे समझाता बुझाता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर निकल पड़ता है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसकी नजर गांव के कुछ बुजुर्गों पर पड़ती है। सब एक चाय की दुकान पर बैठे हैं और उस रात हो रही अजीब अजीब बातों पर चर्चा कर रहे हैं। और उन्हीं में बैठे हैं शंकर काका, गांव के सबसे पुराने और समझदार लोगों में से एक। और उनकी ये बात सिर्फ एक सलाह नहीं थी, समझ लीजिए एक तरह की भविष्यवाणी थी। गांव वाले जानते थे कि आज की रात कोई मामूली रात नहीं है, भाई अमावस्या जो है, और ऐसी रातों में जंगल में कोई पुराना खतरा जाग उठता है। और जानते हैं वो खतरा क्या है? उसका नाम है छलावा। हाँ, ये एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में न जाने कितनी पीढ़ियों से कहानियां चली आ रही हैं। अक्सर होता यह है कि ऐसी लोक कथाएं जो होती हैं वो रात के अंधेरे में जंगल के जो असली खतरे होते हैं ना, उनको ही एक नाम और एक शक्ल दे देती हैं। तो गांव वालों का मानना था कि ये जो छलावा है ये कोई भी रूप ले सकता है, कोई भी, खास तौर पर किसी इंसान का, ताकि वो अपने शिकार को आसानी से धोखा दे सके और उसे घने जंगल में कहीं भटका कर फंसा ले। अब इतनी सब चेतावनियां सुनने के बाद भी भोला रुकता नहीं है। उसकी मजबूरी उसे उसी अंधेरे और खतरनाक जंगल की तरफ खींचकर ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां आज उसका सामना उस चीज से होने वाला था जिसके बारे में उसने अब तक सिर्फ कहानियों में सुना था। और जैसे ही भोला जंगल के अंदर कदम रखता है ना, माहौल एकदम बदल जाता है, और भी ज्यादा डरावना। पेड़ों से जो सरसराहट की आवाजें आ रही हैं वो उसे इंसानों की फुसफुसाहट जैसी लग रही हैं। हर छोटी मोटी आहट पर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है। एक पल को तो भोला को लगता है अरे कोई मजाक कर रहा है शायद, लेकिन जब वो परछाई ठीक उसके सामने आकर खड़ी होती है ना, तो सच में उसका खून जम जाता है। क्योंकि वो परछाई उसकी अपनी पत्नी सुमन की थी, पर कुछ तो गड़बड़ थी। उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था, एकदम ठंडी थी। आवाज भी कुछ बदली बदली पराई सी लग रही थी, और चेहरे पर वो चिंता तो बिल्कुल नहीं थी जो घर से निकलते वक्त थी। भोला कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो शक्ल धुंध में कहीं गायब हो गई। भोला अभी इस पहले झटके से संभला भी नहीं था कि छलावे ने अपना दूसरा दांव चला, और इस बार उसने एक ऐसे चेहरे का इस्तेमाल किया जिस पर कोई भी भरोसा कर लेता। शंकर काका का चेहरा। हां, वही शंकर काका जिन्होंने उसे जंगल में आने से रोका था। और फिर अचानक उस नकली शंकर काका का चेहरा बिगड़ने लगता है और एक भयानक दानव जैसा दिखने लगता है। और फिर वो ये डरावनी बात बोलता है। अब ये सुनकर भोला के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागता है, और वो छलावा पेड़ों के बीच से उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते भोला एक खाई के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाता है। अब आगे कोई रास्ता नहीं है, और तभी छलावा अपना आखिरी और सबसे खौफनाक रूप लेता है। वो हूबहू भोला का ही रूप ले लेता है, एकदम उसी के जैसा। अब वहां दो भोला खड़े थे, एक असली और एक नकली। तो अब सोचिए क्या मंजर होगा। दो दो भोला एक दूसरे के आमने सामने। असली वाले भोला के पास क्या था? बस उसकी कुल्हाड़ी और एक टिमटिमाती हुई पुरानी सी लालटेन। और वो नकली भोला बस उस पर हमला करने ही वाला था। और ठीक उसी पल भोला के दिमाग में शंकर काका की कही एक बात कौंधती है, एक बहुत जरूरी जानकारी जो उसे उस रात चाय की दुकान पर बातों बातों में सुनने को मिली थी।
और ये चीज़ हमें दिखाती है कि कैसे इन पुरानी कहानियों में कभी-कभी जिंदा बचने का राज भी छुपा होता है। भोला को याद आता है कि छलावा रोशनी से डरता है, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बस बिना एक पल भी सोचे वो अपनी लालटेन पूरी ताकत से उस हमशक्ल की तरफ फेंक देता है। जैसे ही लालटेन टूटती है, एक तेज पीली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और छलावा दर्द से चीखने लगता है। तो छलावा हार तो गया था, पर वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। धुएं में बदलते बदलते वो एक आखिरी चेतावनी देकर जाता है, एक ऐसी चेतावनी जो भोला की रातों की नींद हराम करने के लिए काफी थी। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक वादा था कि छलावा वापस आएगा। मतलब भोला की ये जीत बस कुछ वक्त के लिए थी, खतरा अभी भी उस पर और पूरे गांव पर मंडरा रहा था। अब भोला के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त था। अगली अमावस्या तक का एक लंबा और खौफनाक इंतजार अब शुरू हो चुका था। अगली सुबह जब गांव वाले डरते डरते भोला को ढूंढने जंगल पहुंचे तो वो उन्हें सही सलामत मिल गया। भोला ने उन्हें सब बताया कि कैसे वो सिर्फ इसलिए जिंदा बच पाया क्योंकि उसने उनकी चेतावनियों और उन पुरानी कहानियों पर भरोसा किया, कि वो सब सिर्फ अंधविश्वास नहीं था बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान था। तो आखिर में सवाल यही आके रुकता है कि क्या ये लोक कथाएं, ये पुरानी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, या फिर ये असल में आने वाले उन खतरों से हमें सावधान करने का एक तरीका है जिन्हें शायद हम आज समझते नहीं। इस बारे में सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।